जिम्मेदार यहाँ पर बैठे थे, इनसे भी हम बात करते हैं। ये भी मीरापुर के ही रहने वाले हैं, मीरापुर क्षेत्र में ही। फिलहाल हम आपको जीरो ग्राउंड से सारी रिपोर्ट दिखा रहे हैं लोगों की ज़बानी। जी क्या नाम है आपका? अमीर अहमद। अमीर अहमद साहब, क्या लग रहा है इस बार माहौल? भैया खुले है, उससे ले लो, खुले उसी के पास है। किधर माहौल तो बीजेपी का ही है। बीजेपी का ही है? हाँ। क्या क्यों वैसे क्या लग रहा है बीजेपी? तो बीजेपी है, जब चार चार खड़े हैं मुसलमान तो बीजेपी होगी और क्या होगा? चार जगह बटेंगे, ये है बस, और क्या है? नहीं से वैसे तो समाजवादी का चल रहा, साइकिल का चल रहा है वैसे जोर। हाँ लेकिन ओवैसी वाले भी कुछ, लेकिन चार, हाँ बीजेपी भाई सब काटेंगे ही वोट, कुछ ना कुछ तो करेंगे ये। जो चार उठ रहे हैं तो वोट तो काटने ही है ना, बस इसलिए बीजेपी का चांस है। हाँ तो एक होने की संभावना नहीं है आगे? है जी, एक होने की संभावना है। हाँ हो सकता है, हो भी जा टाइम का टाइम। हाँ टाइम का टाइम हो सकते हैं। फिलहाल कौन आगे चल रहा है आपकी तरफ से देखा जाए तो? समाजवादी चल रही फिलहाल तो आगे। समाजवादी है। हाँ फिलहाल गठबंधन का नाम सामने आ रहा है। और जी क्या नाम है? असलम। असलम जी, क्या काम करते हैं आप? भाई मेहनत मजदूरी करें। हाँ जी। काम की बात करें तो किस तरह काम लग रहा है आजकल? काम धाम में कोई दम नहीं है भाई। काम नहीं है? हाँ बहुत कम है, इस सरकार में तो काम कम ही है। काम तो ठप है, काम। तो आपको दोबारा मौका मिला है अपने प्रत्याशी से, अपने कैंडिडेट से, अपने नेता से अपनी बात कहने का, क्योंकि उपचुनाव है। क्या लग रहा है इस बार किधर जा रहे हैं? अब तो साइकिल पे जाएंगे। साइकिल पे? हाँ गठबंधन पे? हाँ गठबंधन पे। एक लब्बा हमारे तो सब जाएंगे वोट, गठबंधन पे जाएंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है? वकील अहमद। जी किधर लग रहा है इस बार मामला? माहौल का कोई पता नहीं चल रहा किधर लग रहा है। अभी कुछ नहीं चल रहा, अभी मामला पलट रहा है, कुछ कह सकते हैं? कुछ नहीं, टाइम के टाइम पता लगेगा क्या होगा। अभी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। कोई भी नहीं खोलेगा, ना कोई बताएगा किसी को। बताए लोग, ये बताए और क्या? बताने तो जो बता रहा है, इलेक्शन के दिन पता लगेगा क्या होगा, किधर वोट डालनी। आप अभी रुके हुए हैं? रुके हुए हैं। चलो ठीक है। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद आज़ाद। आज़ाद भाई, क्या काम करते हैं आप? मेरा काम तो मजदूरी का ही है। तो आपके मीरापुर के अंदर क्या माहौल बना हुआ है इस बार? माहौल तो देखो, जनता की मर्जी है कहाँ जाए कहाँ ना जाए, और इसमें बारे में कुछ कहा नहीं जाएगा, क्योंकि जनता जो है अब गुपचुप है। आपका ये नहीं पता कि कौन कहाँ जाए कहाँ ना जाए। कोई कहता है कहीं जाएगा, कोई कहता है, लेकिन मन का अंदर का जो माहौल है ना लोगों का, उसका कुछ पता नहीं है। जैसे अभी सामने चार कैंडिडेट मुस्लिम आ रहे हैं, क्या यही कारण है? हाँ, ये तो कैंडिडेट सब मुस्लिम उठा दिए मुस्लिम एरियो में। अब ये क्या करेंगे, ये आपस में बैठ जाएंगे चारों तरफ को। अब कैंडिडेट अगर एक होता तो उसमें जनता को दिखाई भी देता, हाँ भाई कौन है कौन नहीं है सामने। अब इसमें क्या कर सकते हैं? अब कैंडिडेट तो चारों तरफ से आ गए मुस्लिम, अब चारों तरफ को बढ़ जाएंगे, क्या फ़ायदा इससे? नुकसान ही नुकसान है। इन सारे कैंडिडेटों में कौन कैंडिडेट मजबूत दिखाई दे रहा है फिलहाल? भाई देखो, कैंडिडेट कौन मजबूत दिखाई दे रहा, अभी तो टाइम पे ही पता लगेगा इस चीज़ का, क्योंकि अब जो माहौल इस तरीके का हो गया कि कोई भी खुल के सामने आने को तैयार नहीं है। मामला ये है। आज़ाद भाई, देखा जाए आज़ाद समाज पार्टी भी इस बार सामने है, चंद्रशेखर आज़ाद की। दूसरी ओवैसी की भी एक मजबूत पार्टी सामने आ गई। तीसरी बात देखा जाए, गठबंधन, इंडिया गठबंधन एक मजबूत गठबंधन है, और बसपा प्रत्याशी भी सामने है। और तीसरे एक नई पार्टी जो है यहीं से उतरे हुए हैं, वो भी जोजे समाज से है, उन्होंने भी अपनी एंट्री मार रखी है। अच्छा। इतने सारे होने के बाद इन सब में कौन तुम्हें मजबूत नजर आ रहा है? बस देखो, गठबंधन में मजबूती तो गठबंधन में भी है। इस वक्त हम मौजूद हैं मीरापुर विधानसभा में, और यहीं का ये बस्ती है, का ये महल्ला है। अभी हमने आपसे पीछे भी कुछ लोगों से मुलाकात कराई मीरापुर विधानसभा को लेकर के, और अब हमारे साथ डायरेक्ट जो जुड़ रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत को हम डायरेक्ट आपसे जोड़ रहे हैं जो मीरापुर चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन जो थे उनके साहबजादे हैं। एक अच्छा खासा अपना मर्तबा ये राजनीति फील्ड में रखते हैं, और ये विश्लेषण भी अच्छे करते हैं। इनसे हम बात करने आए हैं इस बार, देखते हैं इनके एरिया किस तरह का माहौल लग रहा है। जी आपका स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा भाई साहब। जी, जैसे आपका मीरापुर विधानसभा में इलेक्शन की तैयारी पूरी लग रही है, और अब तो माहौल और ज़्यादा गरमाई पा रहा है, और इस बार ओवैसी भी आपके सामने आए, तो किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? माहौल तो यहाँ हमेशा से साइकिल का रहा, और आज भी साइकिल का ही है।
समझ रहे हैं आप। तो साइकिल को ही वोट करेंगे यहाँ तो सब लोग ज़्यादातर। जी, तो गठबंधन का मामला है। गठबंधन का फुल ज़बरदस्त। जैसे सामने आज़ाद समाज पार्टी भी इस बार इन्वॉल्व हो गई, पहले नहीं थी। समाज पार्टी और ये जो है MIM और बसपा, इन तीनों का वोट मिला के अकेला सुम्बुल राणा भाई, इतना वोट आज। और अब तो डेट बढ़ गई और टाइम मिलेगा उन्हें अच्छा काम करने का। तो अगर जो ये बराबर की वोट ये लेते हैं तो फिर भी तो सुम्बुल राणा आती है। बराबर की वोट नहीं है, 5,000 4,000 के नीचे हैं तीनों चारों। बस 10 से 15,000 वोट इसके पास हैं केजरीवाल के। जी। और MIM की हम बात करें तो किस तरह? 5,000 से नीचे ही रहना है MIM प्रत्याशी। 5,000 से नीचे पूरी विधानसभा में, 5,000 से नीचे। अच्छा, और बसपा की कैंडिडेट की बात? बसपा तो जीरो है, बसपा तो पहले भी जीरो थी, आज भी जीरो है, जीरो है। तो इधर आपके क्षेत्र की हम बात करें तो दिल्ली एरिया में आपके महल्ले बस्ती में मीरापुर में क्या पोजीशन है, किधर है? पोजीशन सुनो, सबका लोकतंत्र है, आज़ाद है, हर बंदा कोई भी हो, वोट देने का सबको अधिकार है अपना, जिसका यहाँ दिल करे वो दे सकता है। लेकिन हम तो समझा ही सकते हैं कि भाई वोट ऐसे नहीं, भाई जहाँ ठीक लगे वहाँ वोट करो। हम तो लोगों से कह रहे हैं कि साइकिल को वोट करो, अच्छा प्रत्याशी है और मजबूत प्रत्याशी है। अगर जो कुछ परसेंटेज ज़्यादा ये पतंग वाले ले जाते हैं या केतली वाले ले जाते हैं तो फिर भी आपका कैंडिडेट माइनस करा जाएगा। पतंग वाला तो ले जाने का नहीं। अगर उसका जैसे यहाँ जोजा बिरादरी का बहुत अच्छा खासा वोट बैंक है, अगर वो उनका अपनी बिरादरी की तरफ झुकाव हुआ तो हो सकता है कि ये सीट रह जाए, मिथिलेश पाल जी जाएँ, वरना तो फाइट ज़बरदस्त है इसमें, आमने सामने चुनाव है। 1,000 या 2,000 इतने में हार जीत होनी भाई, इतने मार्जिन से। अभी पीछे कुछ समय पहले अभी हमें मोरने के अंदर बुलाया गया था, वहाँ जाट समाज ने इनके खिलाफ आके और इंडिया गठबंधन को समर्थन किया। हाँ, उधर गुज्जर समाज ने बाइकाट करा। बिल्कुल। पर आज की कंडीशन हम देखें, आज गुज्जर समाज के लिए चंदन सिंह चौहान डायरेक्ट आए, उन्होंने जनता को समझाया और जाट समाज के लोगों को भी समझाया जा रहा है। तो ये तो इधर एक होने की संभावना लग रही है। तो आपकी तरफ का कैसा? देखो ऐसा है, अपने अपने प्रत्याशी के लिए हर आदमी जो है मेहनत करता है। वो अपनी बिरादरी में चंदन चौहान देखते हैं कितना सफल होता है, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन चंदन की वजह से ही गुर्जर समाज विरोध में है बीजेपी के, तो उसकी बात कैसे मान लेंगे। और जाट समाज जो है, जाट समाज इस वजह से है, उनके जो प्रत्याशी थे उनको टिकट नहीं दिया। ये जो मिथिलेश पाल जी हैं इनका विरोध है, तो वोट तो इन्हें देना है, इनको कादिर को। दोनों जाट भी और गुर्जर भी गठबंधन पर अच्छा खासा वोट करेंगे। ये जो तारीख बढ़ी ना, आप भी समझदार हो, ये जानते हो कि तारीख क्यों बढ़ाई गई हो, क्यों बढ़ाई गई। ये सिर्फ इसलिए तो बढ़ाई गई कि वो स्नान करने जा रहे थे और वोट का बहिष्कार कर रहे थे कि वोट नहीं करेंगे हम तो गंगा स्नान करेंगे, तो इसी वजह से तारीख बढ़ाई गई इसको देखते हुए। तो अब तारीख बढ़ाने से आपको फ़ायदा होगा या आपको नुकसान? फ़ायदा तो कह नहीं सकता मैं, लेकिन हाँ नुकसान कहीं ना कहीं होगा। बिल्कुल टाइम मिला है ना करने का, और फिर सब लोग यहीं रहेंगे और जो उस समय उसको इतने टाइम में मना भी लेंगे। जी। और आपकी पार्टी की तरफ से जो देखा जाए, आपकी तरफ से 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो ये एक तो आपके यहीं से मीरापुर से है, क्या नाम है वो, नई पार्टी बनी है तौफीक, वो भी जोजा बिरादरी से हैं। वक्कार नाम से हैं, वो भी जोजा बिरादरी से हैं। और फिर ये MIM वाले हैं, जाहिद हो गया, सानजर हो गया, 4 प्रत्याशी। 23 में आवेगा, मैं आपको आज ही बता रहा, 5,000 वोट से नीचे ही रहना है MIM प्रत्याशी। जी, थोड़ा सा हमारे लोग गुमराह हो रहे हैं, इस वजह से वोट चले जाएंगे, 2-4 5,000 भी जाएंगे, ये भी ख़राब ही होंगे, क्योंकि आमने सामने के चुनाव में जितना वोट इनको जाएगा वो नुकसान जो है सुम्बुल को होगा। तो क्या आप मानते हैं समाजवादी पार्टी एक मुस्लिम पार्टी है? नहीं, सबकी पार्टी है, सब धर्मों का सम्मान करती है। ये यहाँ सैनी था, मुस्लिम पार्टी थी, सैनी प्रत्याशी था यहाँ लोकसभा में, तो सैनी जो है मुस्लिम है क्या, उसे वोट नहीं दिया मुसलमानों ने, और प्रत्याशी सैनी था उसके बाद दिया। और ऐसे ही अब जो प्रत्याशी है सुम्बुल राणा, इसे सैनी वोट करेंगे यहाँ। जैसे अब देखा जा रहा है डायरेक्ट मुसलमान ही इसकी फिक्र ले बैठे हैं समाजवादी। मुसलमान से देखो अकेले से कुछ होने का नहीं, और ये हिंदू मुसलमान की बात है जो 37 सीट आई हैं लोकसभा चुनाव में। भाई साहब, अगर मुसलमान अकेला करता तो 1-2 सीट पूरे देश में आवेंगी, चाहे संभल या मुरादाबाद या कोई एक हैदराबाद, वरना मुसलमान तो बेचारा और हिंदू मिलजुल गई सीट निकाल सकते हैं, वरना अकेला मुसलमान कुछ नहीं कर सकता किसी भी सीट पर। बहुत बड़ी बात। और ये थे, इन्होंने बहुत अच्छे सवालों के जवाब दिए हैं, इन्होंने इतनी अच्छी तरीके से समझाया है कि जनता सब देख रही है। और भी कुछ लोग बैठे थे, हमारे चाचा सामने बैठे हैं, इनसे बात करते हैं किस तरह की इनकी राय है। जी, क्या नाम है?
मोहम्मद शमशाद। शमशाद भाई, क्या लग रहा है आपके यहाँ इस बार हम माहौल? गठबंधन को वोट देगा। गठबंधन। आप मीरापुर के कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं? मैं मुश्तरक से है इसी वार्ड से। इसी वार्ड से हैं आप? हाँ जी, अच्छा, तो इस एरिया के लोग किधर जा रहे हैं इस बार? इसी लेवल को गठबंधन में जा रहे हैं। गठबंधन। हाँ जी, गठबंधन की तरफ ऐसा है। सब टोटल। और ये थे कुछ लोग, इन्होंने भी अपनी अपनी बातें बताई हैं। मिलते हैं न्यूज़ के साथ आसिफ फरीदी जानचट से। मेरा नाम शबी हैदर है। मैं फॉरेस्ट में वन दरोगा था। अभी मैं 1 साल पहले रिटायर हुआ हूँ। अच्छा, तो ये एरिया कौन सा लगता है? हम पूरा ये बताने पाएंगे? पचदरा इमामबाड़ा मोहल्ला मुश्तरक मीरापुर है। अच्छा, जी जी। जनाब, आप ये बताएंगे किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं यहाँ का इलेक्शन को लेते हुए? इलेक्शन को लेते हुए देखो जी, 1 महीना पहले हमने अपना बयान दिया था कि हम लोकदल जी जी जी। और जैन चौधरी के साथ हैं। जैन चौधरी के साथ भी क्या, हमने अजीत राठी जी के टिकट के लिए बहुत एफर्ट्स भी की और चाहा भी कि उनका टिकट किसी तरह हो जाए। ऐसा है, उनसे हमारे पुराने संबंध हैं। दरअसल वो गांव-गांव जाते रहते हैं, ककरौली में मुलाकात होती रहती है, भोकारेड़ी में, मुस्लिमों में भी उनका काफ़ी आना जाना है और चौधरी हैं वो, लेकिन उनका टिकट नहीं हो पाया दुर्भाग्यवश। अब ये मजबूरी है कि हमारा मुसलमान तो जी 1.5 लाख वोट है मुसलमानों का, बिखर रहा है बहुत बुरी तरह। कोई पतंग पे जा रहा है, कोई हाथी पे जा रहा है और कोई जा रहा है साइकिल पे। तो लोक दल की तो अच्छी है फिर पोजीशन? लोक दल की इसलिए अच्छी है कि हिंदू कैंडिडेट एक उठी हैं, मिथिलेश पाल। और मिथिलेश पाल जाहिर है कि बहुत अच्छी नेता हैं, खामोश विचार की हैं। वैसे तो वो 5 साल नेता रहे या 20 साल से हैं, वो किसी के घर उनका कोई ख़ास आना जाना है नहीं कि किसी का जवान लड़का मर गया उसमें चली गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी भी समाज में उनका आना जाना नथिंग अबाउट नहीं है। तो आपको मिथिलेश प्रत्याशी के बारे में अच्छा पोजीशन नहीं नजर आ रही? नहीं, मिथिलेश पाल जी अच्छी पोजीशन पे हैं, लेकिन अब हमने अपना विचार बदल दिया। जब राठी जी को टिकट नहीं हुआ, क्या करें, मजबूरी है। अब हम लोक दल को टिकट ना करके कादिर राणा की पुत्र वधू सिंबुल राणा को हम वोट करेंगे। अच्छा, आपने एकदम पार्टी चेंज इधर से इधर? हाँ, इधर से इधर इसलिए कर दी कि ना हमारे उसे राठी जी को टिकट हुआ और ना वो नहीं, उरूज असगर नहीं, वो क्या नाम था जी उसका, भाई कमर, वो जो मुजफ्फरनगर वाला पुराना लीडर, सैनी। हाँ, ना राजपाल सैनी जी को हुआ। उनके भी 1 महीने से फ़ोन आ रहे थे, भाई मेरी बात चल रही है, मुझे टिकट हो रहा है। उन्हें भी नहीं। दरअसल टिकट परिचित जो लोग होते हैं उनके ही साथ लगने में अच्छा लगता है। किसी काम के लिए भी जाओ तो वो पहचान लें 2 आदमी लेके, वरना सब तुम्हें पता ही है राजनीति के मोहरे तो कि भाई कोई आया कि बाहर बैठ जाएंगे। हम बाहर बैठने वाले नहीं, हम अंदर जाने वाले लोग हैं। ये है। ऐसा लगता है कि जो पुराने लोग हैं जिनकी जान पहचान होती है, वो चाहते हैं कि वही लोग उनके सामने हो, जिससे वो पहले परिचित हो, ताकि आसानी हो जाए उनको मिलने बात करने में। वैसे तो कुछ लालच नहीं होता, पर फिर भी कभी कभार मिलने चले जाते हैं आदमी, तो ये चाहते हैं कि पुराने ही लोगों का जो पर्चा होता तो शायद अच्छा था, इसलिए इन्होंने अपने आप को चेंज करके ये डायरेक्ट गठबंधन में आ गए। हाँ, हम अब कादिर राणा जी के साथ हैं। तो कादिर राणा जी की क्या पोजीशन मान रहे हैं? पोजीशन धीरे धीरे बहुत अच्छी होती जा रही है और इंशाअल्लाह अब तो 13 की बजाय आज 20 तारीख का ऐलान हो गया इलेक्शन कमीशन से, तो 20 तारीख तक तो काफ़ी मजबूत और स्ट्रांग पोजीशन हो जाएगी। जैसे हम बात करें ओवैसी की पार्टी भी यहाँ पर इस बार, हाँ, ओवैसी जी का 20 साल बाद बहुत मजबूती के साथ परचम लहराएगा और 20 साल बाद जब ओवैसी का परचम लहराया, हम ना जिंदा रहे, हमारे बच्चे उन्हें वोट करेंगे। 20 साल बाद? 20 साल बाद, हाँ, टाइम लगता है सियासत में आगे बढ़ने के लिए। अभी तो 2-3 उन्हें इलेक्शन ऐसे ही झेलना पड़ेगा। कहीं से 5 वोटों से हार गए, कहीं से 5000 से हार गए, कहीं से 5 लाख से हार गए। क्या लगता है ये इनकी वोट गठबंधन को नुकसान देगी? हाँ, गठबंधन को काफ़ी नुकसान देगी। हाँ, लेकिन उसे हमवार किया जा रहा है। देखो अब राणा जी कहाँ तक सफल होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे, इनसे भी हमने आपसे मुलाकात कराई, कुछ आपके सामने मिला रहे हैं, पुरानी हस्ती आपके सामने बैठी है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बस वो भाई ने कह दिया, बस वो इन्हें कहना ये था, काफ़ी है, इन्होंने कह दिया। मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ आसिफ फरीदी जानचट से।